गुड मॉर्निंग आप सभी को, सबको राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। और इस सेशन में हम आपको डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जितने भी 20 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं 6 फरवरी 2025 को दूसरे पाली का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रमन की आय 75,400 रुपया है। वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है, यानी 23% जो है ये सेविंग करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए, हम इसको बनाते हैं। देखिए, कह रहा है कि रमन की आय जो है कितना है, 75,400 रुपया है। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद कह रहा है कि वो अपनी आय में 23% की बचत करता है। सबको पता है कि इनकम जो होता है, ठीक है, व्यय प्लस सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग ये मिलकर के इनकम के बराबर होगा। आपकी जो इनकम होगी उसी में से आप खर्च कीजिएगा और जो बचेगा वो बचत कीजिएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर इसकी इनकम पहले 100 थी तो ये कह रहा है कि 23% की बचत करता है। अगर 23% की बाबू बचत कर रहा होगा तो खर्च कितना कर रहा होगा? 77 खर्च कर रहा होगा। तभी तो 77 प्लस 23 आपकी कितनी हो जाएगी? 100 के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी आय में 27% की वृद्धि होती है। पहले इसकी आय 100 थी और 27% की वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा? अब इसकी आय जो है 127 हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है कि व्यय में 50% की वृद्धि होती है। पहले इसकी व्यय 77 थी और 77 में 50% की वृद्धि करिएगा बाबू। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है तो 50% की अगर वृद्धि करिएगा तो 150% हो जाएगा। 77 का 150%। देखिए, बहुत आपको बेसिक से ट्रेडिशनल मेथड से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप इसको फास्ट भी बना सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 15 और इसको ये ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले जो था खर्च इसका 77 था, उसमें 50% की वृद्धि करिएगा तो 150% हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, 15 साथ कितना हो जाएगा? 105। तो 105 को 5 लिखिए, 10 हासिल को आप याद रखिए कि 10 हासिल है यहाँ पे, और 15 साथ फिर 105 हो जाएगा तो 115 आपका हो जाएगा। ठीक है, 115 और एक जीरो के लिए यहाँ पे पॉइंट्स, यानी कि पहले जो थी खर्च 77 था तो अब कितना हो जाएगा? 115.5 हो गया। यानी कि सेविंग कितना बचेगा? 127 में से आप 115.5 घटाइएगा तो कितना होगा? 11.5। अब सेविंग कर रहा है, पहले सेविंग कर रहा था 23, अब कर रहा है 11.5। दैट मीन्स कितना की कमी हो रही है? तो कमी हो रही है बाबू आपकी 23 में से आप 11.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 11.5 आ जाएगा। ठीक है, 23 में से आप 11.5 घटाइएगा तो 11.5। ठीक है, यानी कि इतना परसेंट का जो है आपकी जो है क्या हो रही है बाबू? कमी हो रही है। तो आप निकाल लीजिए, आपको रुपया में पूछ रहा है तो रुपया में 75,400 का 11.5%। ठीक है, परसेंट के लिए बटा में 100 और पॉइंट हटाइएगा तो बटा में एक और जीरो आएगा, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए तो आपकी आंसर कितना हो जाएगी? 8,671 रुपया। आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 21 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो जैसे ही आपको पाई आया तो दिमाग में ये आना चाहिए कि 11 से जो भी आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर, ठीक है, 11 से कटना चाहिए। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है 11 से कट रहा है। तो देखिएगा, इसको देखिएगा तो 6 3 9, 9 में से 2 घटा 7, ये आपका 11 से नहीं कट रहा है। इसके बाद देखिए 6 3 9 और 8 1 9, 9 - 9 0, ये 11 से कट रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद देखते हैं 6 3 9 और 9 में से आप 5 घटाइएगा तो 4, ये ऑप्शन नहीं कट रहा है। इसके बाद 6 2 8, 8 में से 9 घटाइएगा, एक डिफरेंस है तो ये भी नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? बी होगा।
अगर इसकी मेथड की बात कीजिएगा कि सर इसको बना के बताइए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू कितना 21/2, स्क्वायर है तो 21/2 दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 × 2 यहाँ पे काट दीजिए 4 से, 17 21 3 से काट दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 66 × 21, और 66 × 21 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1386 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बातों को आप लोग। इसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे हैं कि किसी काम को करने में बी को जितना टाइमिंग लगता है, मान लीजिए कि टी टाइम लग रहा है अगर बी को, तो वह कह रहा है कि उसके 3/4 भाग में 3/4 समय में ए वही काम का आधा भाग कर पाता है। यानी उसके 3/4 टाइमिंग में ए जो है उस काम का आधा भाग कर पाता है। तो यहां पे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन टाइमिंग लगाएगा। क्लियर है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ए और बी का काम करने का जो इफिशियंसी है वो कितना है। ए बाई बी का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। क्लियर, अगर हम मान लेते हैं कि ए का इफिशियंसी, ए और बी का इफिशियंसी अगर बी है, तो देखिए क्या कह रहा है कि बी को जितना टाइमिंग लग रहा है, बहुत आपको बेसिक से समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि बी जो है अगर काम को टी टाइम में कर रहा है, तो इफिशियंसी को अप टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वर्क होता है, टोटल वर्क आपकी इतनी है बी इंटू टी इजकल टू, हम इसको बराबर करते हैं यदि ए वही काम का आधा भाग कर पाता है कितने टाइम में, अगर ए का इफिशियंसी ए है तो ए को टाइमिंग लग रहा है 3/4 ठीक है टी, लेकिन इतना टाइम में ये आधा काम कर पा रहा है। क्लियर, आधा काम कर रहा है तो पूरा काम कितना टाइम में किया होगा 3/2 टाइम में, ठीक है। और इसको टी के बराबर कर देते हैं, टी से टी यहाँ पे काट दीजिए, और ए बाई बी का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर, देखिए ए बाई बी की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो 2/3 आ गया, यानी कि ए का इफिशियंसी 2 है और बी का इफिशियंसी 3 है, यानी कि आपका जो है एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है और बी जो है 3 यूनिट काम करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलके काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, 66 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क आपका क्या होगा, टोटल वर्क एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम होता है, तो 66 दिन में कितना काम होगा 5 × 66, यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। इसके बाद पूछ रहा है कि बी कितना टाइमिंग लगेगा अकेले करेगा, तो हम क्या करेंगे, वर्क को, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से यानी कि 3 से, ठीक है। ये 22 मिनट में कटेगा और 22 बचे कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझाना समझना था कि चीजों को कैसे करना है, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा एग्जाम में बनाने में, अगर आपको पता होना चाहिए मेथड, सारी चीजें एकदम आसानी वे में तुरंत बन जाएगा। देखिए ये हम आपको बार बार जितना भी मैंने सेट डिस्कस किया है एसएससी जीडी का, तो बार बार बोल रहे कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस वाले टाइप पे है, बोर्ड मास जो है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंहजबानी बना सकते हैं। पहले हम क्या क्रिया करते हैं, भाग का क्रिया करते हैं, तो 10/5 की जगह तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16 + 2 और -4 दूनी 8, ठीक है। तो 16 2 18, 18 में से आप घटाइएगा 8 तो कितना हो जाएगा, 18 में से आप 8 घटाइएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो आपका क्वेश्चन है जल्दी से आपका आंसर बताइए, क्योंकि हर सेट में जो है ना ये इस तरह का जरूर क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है आपका जो है कह रहा है कि 36 का और 42 का तृतीय अनुपाती बताइए। कल वाले सेशन में भी मैंने आपको डिस्कस किया है, अगर आपका ए और बी दिया हुआ है और आपसे पूछे कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो b² होता है तृतीय अनुपाती। अगर प्रथम अनुपात की बात करता तो a² हम लिखते हैं। क्लियर, लेकिन फिलहाल आपका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो बी के जगह पे हम कितना लेंगे 42 लेंगे, तो 42² यानी कि 42 × 42 और बटा में a यानी कि 36। क्लियर है, 6 से काटिएगा तो 6 जाएगा 36, ये कुछ 6 से काटिएगा तो 7, इसको काटिएगा तो 7 6 का 42, 7 × 7 कितना हो जाएगा बाबू 49 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, बस ये समझना था कि ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, b² होगा। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहे हैं कि गोपाल जो है 152 कुर्सियां बेचा और 76 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को आप मुंहजबानी बना सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के ही सेट प्रैक्टिस में, और आपको
देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो जब हम टॉपिक वाइज जब बताए हैं प्रॉफिट और लॉस, तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत हम अच्छा से समझाए हैं। देखिए जब भी यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, या तो कहेगा कि 76 कुर्सियों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होगा, या फिर 76 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो अगर विक्रयमूल्य यहाँ पे लिखा रहेगा तो हम मान लेंगे कि एक कुर्सी का जो विक्रयमूल्य होगा ना बाबू, 1 रुपया होगा। जब एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 152 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 152 रुपया। इसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है 76 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो मैंने मान ही लिया है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 76 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा बाबू, 76 रुपया हो जाएगा। अब जब आपका विक्रय मूल्य 152 है और प्रॉफिट आपको 76 है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप 152 में से क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से आप प्रॉफिट घटा दीजिए, यानी 152 में से 76 घटाइएगा तो 76 आ जाएगा। क्लियर। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, परसेंट लाभ बराबर क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट और बटा में क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना है, 76 है, और बट इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 100% आपको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में आपको क्या लगता है कि बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट देखिएगा कि 76 प्रॉफिट हो रहा है और बटा में 76 इंटू 100 कीजिएगा तो 100% का प्रॉफिट। तो इतना तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 100% होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दो तीन तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे रेशियो से भी बना सकते हैं, और कह रहे हैं कि एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदान की गई। क्रमिक छूट का मतलब जो है सक्सेसिव क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। सक्सेसिव क्या हो रहा है बाबू, डिस्काउंट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपया का भुगतान किया, तो खाद्य पदार्थ का बिल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि एमपी बताइए कि मार्किंग प्राइस उस पे कितना था। ठीक है, अगर उस पे मार्किंग प्राइस 100 रुपया था, तो 30% का डिस्काउंट यानी कि 3/10 होता है प्रोडक्शन वैल्यू, और 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 10 रुपया अगर प्रिंट है तो 3 रुपया इस पे डिस्काउंट दे रहा है, अगर 5 रुपया अंकित है तो 1 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर। तो अगर हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य अगर x रुपया था, तो 10 पे 3 का डिस्काउंट देगा तो कितना पे देगा, 7/10। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 5 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 4/5, और ये बराबर है किसके, 840 के। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल देंगे, x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 840, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 10 इंटू 5, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 7 इंटू 4 हो जाएगा। इसको 4 से हम काटते हैं तो 4 दूनी 8 है, यहाँ 3 मर्च में कटेगा, 17 21, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना बाबू, 1500। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि दो ट्रेन है, और दोनों ट्रेन जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है। विपरीत दिशा में यानी एक का स्पीड अगर 50 किलोमीटर है प्रति घंटा, और एक का है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हम दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 110 और 50 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कह रहे हैं कि एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, उन्होंने एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं। क्लियर। तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे, दोनों ट्रेन का जो लंबाई है वो ऐड कर देंगे। डेट मीन्स एक ट्रेन का अगर 500 है तो दूसरे वाले ट्रेन का x मान लेते हैं, और ये बराबर हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी 160 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो गया आपको रिलेटिव वेलोसिटी, और टाइमिंग कितना लग रहा है, टाइमिंग आपका दिया हुआ है 12 सेकंड का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटेंगे, तो काटिएगा तो 6 से काटते हैं, 6×3 = 18, 6×2 = 12, और इसको आप क्या कीजिए, अब नहीं कट रहा है 3 से ना, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, 5×2 = 10, 2 0 और बटा में 3 कर देते हैं। क्लियर। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। ठीक है।
533.33 आएगा। और यहाँ पे इधर था 500 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 33.33। 533.33 में आप 500 घटाइएगा तो कितना होगा, 33.33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा, ये भी बोर्ड एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, तो 27 × 3 की जगह तो ये तो 81 हो जाएगा। क्लियर, 27 × 3 करिएगा बाबू तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो 19 - 15 कितना हो जाएगा, 4, और 4/4 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3/3 है तो 1 हो जाएगा, तो 81 × 1 क्या हो जाएगा आपका, 81 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ये तो बिना पेन कॉपी के भी आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस देखिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 500 रुपया में एक वस्तु खरीदी। कितना में खरीदा बाबू, यानी कि सीपी जो है वो कितना है, 500 रुपया है। और 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर 26% का प्रॉफिट करना है, तो 26% का प्रॉफिट करना है तो 126% पे बेच देगा। सबको पता है कि एसपी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट अगर इसको बनाना है, एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य का 126%, यही ना होगा। 20 से 20 आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 126 × 5 करिएगा तो 6×5 30, हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10, और 11 12 13, 1 5 और 1 6, 630 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक्स का 2% बराबर है 276 के, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 276 को आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपकी वही आंसर होगी। क्लियर, देखिए एक्स का 2%, और 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/50 होता है, और ये बराबर है 276 के। तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 276 × 50। ठीक है, 20 6 5 30 3 35, और 38 3 5 दूनी 10, 11 12 13, यानी 13,800। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए ये क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोग बताइए। अभी तो तुरंत पता है आपको एक क्वेश्चन से रिलेटिव वेलोसिटी का, उसी पैटर्न पे उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है, तो धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है। क्लियर, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक जा रहा है 75 के स्पीड से, और एक जो जा रहा है कितना की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा बाबू, रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में जाता है दो ट्रेन, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 75 में से आप 30 घटाइएगा तो आपकी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं, कह रहा है कि एक ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है, 950 है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और दूसरे वाले ट्रेन को भी ऐड कर देते हैं, लंबाई इतना लेंगे 950 प्लस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि 45, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टाइम कितना लगा रहा है, 108 सेकंड, तो 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, अब इसको काटिएगा, 9 से काटते तो 9 दूनी 18, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी बाबू, 9 दूनी 18, इसको 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9 दूना 18, 6 से काट देते हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, 950। यहाँ पे देखिएगा 950 यहाँ पे है ना, और प्लस एक्स, ये बराबर कर देते हैं 45, कितना है 6×5 30, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 के पास, हाथ में लगा 1 4 12 1 13, 1350। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1350 में से आप कटा दीजिए 950,
यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 400, यानी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बाबू? देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको हम डेविएशन मेथड से भी बहुत बार बताए हैं। जब एवरेज का मैंने बताया है तो डेविएशन मेथड से। चलिए हम पूरा डिटेल ही बना देते हैं। कह रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय क्रम से कितना है? 28,312 है, और फरवरी में 32,252 है। ठीक है, देखिए 28,312 है, 32,252 है, और इसके बाद मार्च में 25,012 है, और इसके बाद जो है अप्रैल में कितना है? 33,500 है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि चारों महीनों के दौरान उसका औसत व्यय कितना होगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है बाबू? एवरेज बराबर होता है सम और बटा में नंबर। ठीक है, चारों को हम ऐड कर देंगे और 4 से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो आप क्या कीजिएगा, मतलब इसको ऐड कीजिए, जल्दी आप लोग बताइए ऐड करके। 2 2 4 और 2 6। ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा 1 5 1 6 1 7। यहाँ पे लिखिए, आप 7 लिखिए। इसके बाद जो है 5 और 2 7 और 3 10 0, हाथ में लगा 1, और इसके बाद जो है 3 और 5 8 8 8 2 10 10 और 18 1 19, हाथ में लगा 1। ठीक ना? और इसके बाद 3 2 5 3 8 9 10 1 11। ठीक है, 11 90 76। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 29,769। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको हम लोग डेविएशन मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन आप देखिए एग्जाम में कि कैसे आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आप ऐड जल्दी फास्ट कर रहे हैं तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फिर से आ गया बॉडमास का। देखिए, तो सबसे पहले हम इसका क्रिया करते हैं ब्रैकेट का। तो यहाँ पे आ जाएगा 63/9 कीजिएगा तो 7 9 7 63। क्लियर है? और इसको काटिएगा 8 से, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 11 बटा में 4 और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 आपका कट जाएगा। ठीक ना? तो 7 इंटू 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 23। ठीक है, 23 इंटू 7 की जगह कितना होगा? 661, 161। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? 161, 23 इंटू 7 161 आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, ये तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, एसएससी जीडी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो हर सेट में आपका जो है एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये आ रहा है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि मनोज के पास 1224 रुपया है, उन्होंने इसे पुत्र आनंद और अनिल के बीच में बांट दिया। यानी 1224 रुपया में दो पुत्र को बांट दिया, एक आनंद को और अनिल को। अगर आनंद को x रुपया दिया तो अनिल को मान लेते हैं y रुपया दिया, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा? 1224 रुपया होगा। उन्हें इसे वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि 4% ब्याज के दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 11 और 18 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो मनोज ने अनिल को कितनी धनराशि दी थी? क्लियर? तो अब देखिए अमाउंट कह रहा है 17 साल और 18 साल के बाद में समान धनराशि प्राप्त हुई। और पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर t। क्लियर? तो अगर आनंद को अगर x रुपया मिला है तो x प्लस 1 प्लस आर का वैल्यू कितना लेंगे? 4 बटा में 100 के पावर कितना? 17। और ये बराबर है आपको कितना? y इंटू 1 प्लस 4 बटा में 100 के पावर 18। क्लियर? तो ये कितना मर्त में कटेगा? 25 मर्त में कटेगा। और 25 अगर एलसीएम लेते हैं तो 25 और 1 26, तो x इंटू 26 बटा में 25 के पावर यहाँ पे आपका आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 26 बटा में 25 के पावर 18। क्लियर है? 26 बटा में 25 के पावर 17 है, और यहाँ पे 18 है, तो बचेगा 26 बटा में 25, काटिएगा तो अब यहाँ पे रेशियो निकालिएगा बाबू x बटा में y का, तो ये आ जाएगा 26 बटा में 25। यानी कि अगर x को यानी आनंद को अगर
26 के अनुपात में पैसा मिलता है, तो वाई को यानी कि अनिल को 25 के अनुपात में, और दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 25 26 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1224 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कि मनोज ने अनिल को कितना धनराशि दिया था, अनिल अनिल यानी वाई को, वाई का वैल्यू कितना है, 25 है। तो एक का वैल्यू यहां पे निकालिएगा, तो 1224 बटा में 51 और इंटू 25। क्लियर। तो आप देख लीजिए, ये आपको कटेगा 24 मंथ में, और 24 इंटू 25 करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। बहुत सारा क्वेश्चन अब रिपीट देख रहे होंगे कि आप लोग का हो रहा है। कह रहे हैं कि दो संख्या x और 4x है का मध्यानुपाती इतना है, तो कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए मध्यानुपाती, अगर a और b का मध्यानुपाती आपसे पूछे तो आप कहिए कि सर a और b का मध्यानुपाती होता है रूट ए बी होता है। क्लियर। तो उसी तरह से आपका x का और 4x का मध्यानुपाती अगर बात कीजिएगा तो 4x इंटू एक्स, दैट मीन्स 4 का रूट कीजिएगा तो 2 और 2x है, तो x यानी 2x का वैल्यू ही क्वेश्चंस में दिया है 45, 69, 76। क्लियर है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालना है तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कटेगा कितना मर्त में, 2 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 17, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। तब देख लीजिए कौन सा आंसर है, 84 88। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहे हैं कि किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है, 378 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर एक साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% लग रहा है तो 5 साल में कितना लगेगा, 9 पचे 45%, और 45% का ही वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45% का वैल्यू दिया हुआ है आपका बाबू 45%, 368 दिया हुआ है। तो 100%, चूंकि मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 378 और बटा में 45 और इंटू 100। क्लियर। अब देखिए इसको 5 से काटिएगा तो 9 पचे 45, और इसको काट दीजिएगा 5 से तो 20 पचे 100। इसको 9 से काटिएगा तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 यानी 42, और इंटू 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 840 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हम आपको डिस्कस किए हुए हैं। मैंने बताया कि अशोक के पास 1612 रुपया है, उन्होंने इसे अपने पुत्र राज और वरुण के बीच में बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने के लिए 8% ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा, और यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। ठीक है, तो आप लोग खुद से इसको डिस्कस करिएगा, खुद से बनाइएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम फिर से रिपीट बता देंगे। अभी जस्ट जो क्वेश्चन हमने बताया है सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। ठीक है, मूलधन आपका जो यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो उसमें अलग दिया हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे 8% दे दिया है। क्लियर। तो मेथड सेम लगेगा यहाँ पे, तो खुद से आप लोग बना करके और उसका जो आंसर जो भी आएगा हमको कमेंट्स में बताइएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि महेश राम और अनवर, महेश और प्लस राम प्लस अनवर, ठीक है, का औसत वजन 46 है, और आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, सम और बटा में नंबर। तो अगर औसत दिया हुआ है और अगर ये तीनों महेश का, राम का और अनवर का अगर एज का सम निकालना होगा तो हम एवरेज को क्या करेंगे, हम नंबर से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 135 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि महेश और राम का औसत कितना दिया है, महेश प्लस राम का औसत दिया हुआ है अगर 39, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों एज का सम निकल जाएगा, 78 हो गया। इसके बाद राम प्लस अनवर का एज कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ औसत, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 98 हो गया। अब देखिए अगर ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो महेश
और ट्वाइस ऑफ राम, ठीक है, 2r प्लस अनवर का एज निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में लगा एक, और यहाँ पे 16 1 17 176 आ जाएगा। क्लियर। तो 176 में से आप घटा दीजिए कितना, 135, तो आपका किसका एज निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा राम का, ठीक है, राम का निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 176 यहाँ पे आया था ना, 176 में से आप 135 घटाइएगा, तो आपका आ रहा है, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं किया, यहाँ पे 40, देखिए यहाँ पे हमने 46 था और लिया कितना है मैंने, यहाँ पे यही गलती हो गया है, 45 ले लिए हैं, तो यहाँ पे हमने गलती कर दिया है बाबू, ठीक है। और आप लोग देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 46 इंटू 3 करेंगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा, क्षेत्रीय 18 एक और चौथी 12 एक 13, 138 आ गया, तो 176 में से आप 138 को घटा दीजिए, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 38 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम का मान जो है 4158 है और उसके एचसीएफ का मान 54 है, तो उनमें से एक संख्या अगर 378 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ये बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो एलसीएम यानी कि 4158 को मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, और पहली संख्या से हम क्या करेंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से हम काटते हैं, ठीक है ना, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 189, और अगर इसको 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2 और 0, 7 दूनी 14। देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1 मिनट रुकिए। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, तो आपकी एलसीएम कितनी है, 4158, और एचसीएफ कितना है बाबू आपका 54 है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 378 से, तो यही आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हम उसको पहले करते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम दे, और यहाँ पे एक बचा 17 हो गया ना, तो 8 दूनी 16 और एक बचा 9 दूनी 18, 89 से, और इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 0, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। क्लियर। इसको 9 से काटते हैं, 9 छक 54, ठीक है, 6 मर्क में, और इसको 9 से काटिएगा तो कितना मर्क में होगा, 9 दूनी 18, 21, और इसको काटिएगा तो कितना 99 मर्क में कटेगा, और 99 इंटू 6 करिएगा तो आपकी कितनी आंसर हो जाएगी, 594 आपकी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।